हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आपको फोटोशॉप की बहुत सही समझ आ रही होगी। आज का वीडियो इस वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन फोटोशॉप के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में दिया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फोटोशॉप है ये पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, इसकी बहुत फेमस है इमेज एडिटिंग के लिए। उसकी चंद आपको रीज़न्स भी बताई थी। उनमें ये जो एक रीज़न थी वो ये थी कि ये इसका जो लेयर पैनल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब लेयर का मतलब क्या है, बिल्कुल इसी तरह आप ले लें जिस तरह किताब के ऊपर आप एक किताब दूसरी रख दें तो तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी एक स्टेक आप लगा देते हैं किताबों का। ये समझ लें इसी तरह इमेजेस की भी कुछ लेयर्स होती हैं, बुक्स होती हैं, वो आप लगाते रहते हैं। और कुछ होती हैं जिनकी विजिबिलिटी ज़ीरो होती है तो फिर आपको नीचे वाली बुक नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप रख दें लाइक अ ग्लास तो आपको नीचे से भी नज़र आ रही होती हैं। तो वो इस तरह की सिर्फ एक स्टेक आप समझ लें, किताबों का एक शेल्फ है, वो उसमें डिफरेंट किताबें ऊपर नीचे रखी हुई हैं। यही लेयर पैनल है। हमने आज के वीडियो में उस लेयर पैनल के जो और फर्दर डिटेल्स हैं और उसकी जो प्रोस एंड कॉन्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में डिटेल से आज हमने पढ़ना है। तो लेट्स गो इनटू द फोटोशॉप। अब ये देखिए मेरे सामने, मैंने ये आपके सामने एक इमेज खोला हुआ है जिसमें अगर आप इस लेयर पैनल को देखें जिसको आज हमने बेसिकली पढ़ना है, वो पैनल क्या है, वो ये है कि इस पैनल के अंदर आपको जब भी कोई आप एक नया इमेज खोलेंगे, बाय डिफॉल्ट इसका एक लेयर आपको मिलेगा जिसको ये टाइटल भी किया होगा बैकग्राउंड के नाम से। अगर आप इस लेयर पैनल में देखें, आप कोई भी नया इमेज खोल लें या कोई सेव्ड इमेज ओपन कर लें, जब भी खोलेंगे तो लेयर पैनल में आपको मिनिमम एटलीस्ट एक लेयर जरूर मिलेगी और वो लेयर होगी बैकग्राउंड के नाम से। बैकग्राउंड का मतलब यही है कि जो सबसे पीछे वाली लेयर होगी। अब इसके ऊपर आप जितनी मर्जी लेयर्स बनाते जाएं, जो आज हम डिटेल में बहुत पढ़ेंगे। ये देखिए उसके साथ आपको एक लॉक नजर आ रहा होता है। अब ये लॉक का मतलब है कि मैं इसको ना फर्दर ऊपर कर सकता हूं, ना नीचे कर सकता हूं, ना लेफ्ट कर सकता हूं, ना राइट कर सकता हूं। इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। देखें जैसे मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूं तो मुझे फोटोशॉप एक मैसेज क्रिएट कर रहा है कि आप इस जो आपकी जो बेसिक लेयर है, इसको फाउंडेशन लेयर भी वैसे कहा जाता है, जो आपकी बैकग्राउंड होती है इसको फाउंडेशन लेयर भी कहा जाता है। तो जो आपकी ये जो बेसिक लेयर है इसको आप कन्वर्ट कर लें एक नॉर्मल लेयर में, देन आप इसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मूव कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूं। आपको सिर्फ बताने का पर्पज ये है कि जैसे ये लेयर अभी लॉक है तो आप इसके ऊपर जितने भी लेयर पैनल के अंदर फीचर्स देख रहे हैं वो आपको बिल्कुल वो डीएक्टिव नजर आ रहे होंगे, यानी कि कुछ भी एक्टिव नहीं है। आप यहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह नीचे देख लें तो नीचे आपके पास 4-5 ऑप्शन हैं, जिनमें से हमने 3 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और 2 चूंकि थोड़ी एडवांस है, उसमें मास्किंग वगैरह आ जाती है, तो वो मास्किंग की वीडियो में हम देखेंगे। तो ये नीचे 2-3 आपके पास ऑप्शन हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं अगर इस बैकग्राउंड को कुछ मूव करना चाहता हूं तो मैं एक तो इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको नई लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट लेयर के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूं, या आप जो भी आप इसको नाम रखना चाहें, बाय डिफॉल्ट वो इसको लेयर 0 या लेयर 1 नाम दे देगा। मैं इसको ओके करता हूं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, वो पहले बैकग्राउंड थी और लॉक था। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे उसका एक नाम भी आ गया है लेयर का, और वो जो लॉक था वो भी ऑफ हो गया है। इसके साथ आपको एक आई नजर आ रही है। ऑब्वियसली इसकी विजिबिलिटी आप इसको ऑफ कर देंगे तो स्क्रीन पे सामने आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इमेज आपके सामने है। मैं फिलहाल इसको ऑन कर रहा हूं। और नीचे अगर आप आ जाएं तो ये नीचे आपके पास एक टैब है जिसको हम ये कह रहे हैं क्रिएट न्यू लेयर। ऑब्वियसली नाम से ज़ाहिर है, आप इसको सिंपली क्लिक करें तो ये एक नई लेयर क्रिएट कर देगा। लेयर में क्या होगा, अभी ये ट्रांसपेरेंट है, देखें इसके ऊपर एक लेयर है बट इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको जो मर्जी इसका ऑन करूं, इसको ऑफ करूं, विजिबिलिटी इसकी 100% रखूं या 0 रखूं, क्योंकि उस लेयर में है ही कुछ नहीं, तो ये कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये न्यू लेयर क्रिएट करने से यहाँ पे एक 2 लेयर्स हो गई हैं। तो अब दोनों में से एक्टिव कौन सी है, ये भी एक सवाल है। देखिए अगर आप किसी लेयर को क्लिक करते हैं तो वो आप देखिए वाइटिश हाईलाइटेड हो जाती है लेयर।
अगर ये लेयर हाईलाइटेड है, व्हाइटिश है, तो इसका मतलब ये वाली करंटली लेयर सेलेक्ट है, बाकी लेयर सेलेक्ट नहीं है। आप जो भी अपनी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो सिर्फ इस लेयर पे अप्लाई होगी। लाइक मैं अभी यहाँ से ये देखिए आपके सामने ये पेंट बकेट टूल से ये कलर फिल करता हूँ, ये मैंने कलर फिल किया है तो ये ऊपर वाली लेयर में हुआ है। अगर ये मैं लेयर सेलेक्ट ना होती, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट होती तो नीचे जाता, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये मैंने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट की है और अब मैंने ये देखिए इसमें जो कलर पेस्ट किया है तो वो पीछे वाली लेयर में ये हुआ है, ऊपर वाली लेयर में कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब जब भी आप कोई काम करें तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लेयर कौन सी सेलेक्ट है। इसी तरह अब चूंकि मेरी ये वाली लेयर सेलेक्ट है तो मैं इसी लेयर को अगर उसके साथ ही आप डस्टबिन आपको नजर आ रही होगी तो इसका ऑप्शन आ जाता है कि आप डिलीट कर सकते हैं लेयर को। आप सिंपली लेयर को सिलेक्ट करें या इसको और फिर इसके बाद इसको डिलीट कर दें। तो ये आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसका फोटोशॉप की, ये कि ये आपसे पूछता है। वैसे आप इस नीचे अगर डोंट शो अगेन लिख दें, इसको चेक कर दें तो ये नहीं पूछेगा और सिंपली डिलीट कर देगा, लेकिन आई एडवाइज यू कि आप इसको ऑन रखें। समटाइम आप क्लिक कर देते हैं, डिलीट हो जाती है फाइल, फिर आप ढूंढते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ गई फाइल, या वो मर्ज हो गई है किसी के साथ। ऑब्वियसली हम मर्ज भी आगे देखेंगे। तो आप इसको ऑन रखें फिलहाल, और आप मैंने नो कर रहा हूं, और यहां से जब आप इसको डिलीट करेंगे, मैंने यस कर दिया तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। इसका एक और भी तरीका है, मैंने कंट्रोल जी करके ये लेयर वापस लेके आया हूं। अगर आप इस लेयर को पकड़ के सिंपली ये डस्ट आप बास्केट है आपके पास, इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे तब भी लेयर डिलीट हो जाएगी। ओके, अब ये दो चीजों का तो आपको पता लग गया है। अब आपको एक और चीज बताता हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरे इमेज से कोई एक और इमेज लेके इसके ऊपर यहां पे रखा है, ये आप देखें ये दो लेयर्स हो गई हैं, तो मैं एक ये इमेज भी उठा के इधर रख रहा हूं। तो ये मेरे पास देखिए 3 इमेजेस हो गए हैं, यहां पे 3 इमेजेस हो गए हैं, और मैं चाहता हूं ये ऊपर वाली दोनों इमेजेस का ये एक सेट बना दूं। तो आप मल्टीपल अगर किसी भी लेयर को क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। अगर आप शिफ्ट पकड़ के क्लिक करेंगे तो ये फर्दर और भी सिलेक्शन आप लेयर्स की कर सकते हैं। लाइक मैंने यहां पे क्लिक किया और फिर यहां पे किया, तो ये देखिए इसके दरमियान अगर शिफ्ट प्रेस किया होगा तो जितनी भी लेयर दरमियान में आएगी, मिसाल के तौर पे आपकी फाइल में 50 लेयर्स हैं, आपने पहले 40 नंबर की लेयर को सिलेक्ट किया, देन आपने शिफ्ट को होल्ड किया, फिर आपने नंबर 2 लेयर को सिलेक्ट किया, तो 2 से लेके 40 तक की जितनी भी लेयर्स होंगी ये सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रैंडमली सिलेक्ट करना चाहें लेयर्स को, मतलब नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 10, तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल को प्रेस करना है, या आपके पास कमांड जो भी है अवेलेबल है, तो आपने उसको करेंगे तो सिर्फ ये वाली देखें पर्टिकुलर जो आप क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके या कमांड प्रेस करके, वो वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। ओके, अब आपने मल्टीपल लेयर सिलेक्शन का भी आपको पता लग गया है। आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं, वो आगे हमने मैंने बताया कि हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अगला जो टैब नीचे नजर आ रहा है वो है अगर मैं इन लेयर को सेलेक्ट करके इसको प्रेस करूं तो ये देखिए वो दोनों लेयर एक ग्रुप में आ गई हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये मर्ज हो गई हैं, ये एक ही लेयर हो गई है, हम इसको इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअली ट्रीट नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको एरो, अगर यहाँ पे आप इसको ओपन करें तो ये अंदर आपको दोनों लेयर अवेलेबल मिलेंगी। ये जस्ट आपकी ईज के लिए है, आपकी जो लेयर पैनल थोड़ा आसान करने के लिए आपका लेयर पैनल थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। इससे आप मल्टीपल ग्रुप बना, मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे डॉट्स बना दिए हैं तो आपने उसकी एक ग्रुप बना दिया ताकि आप इंडिविजुअली आपको हर डॉट को सिलेक्ट ना करना पड़े। तो ये अगर आप ऑब्वियसली इसको ऑफ करेंगे तो चूंकि अब ये सिंगल ग्रुप में आ गई हैं चीज़ें, तो ये ऑफ हो जाती हैं। आप इन ग्रुप को वापस डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें, आपने इस पर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा अनग्रुप या डिलीट ग्रुप। आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें, आप अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप कर दें। जब आप इसको अनग्रुप करेंगे तो जो उसके अंदर लेयर होंगी वो वापस दोबारा उसी तरह लेयर आ जाएंगी आपके सामने। तो ये आपको ये तीसरी चीज ये बता दी। इसके आगे आपके कमांड आ जाती है जो आपकी एडजस्टमेंट लेयर है। एडजस्टमेंट लेयर आपका एक फुल फ्लज पूरा वीडियो है अच्छा खासा, वो आगे आप देखेंगे। और उसके साथ है
मास्किंग। ऑब्वियसली मास्किंग की भी एक इंडिविजुअल और सेपरेटली एक वीडियो मैं बना रहा हूं, वो आप देखेंगे। तो फिलहाल ये मैं नीचे से छोड़ रहा हूं। तो नीचे के 3 पैनल्स के बारे में आपको पता लग गया होगा कि जो सबसे राइट वाला है ये लेयर को डिलीट करने के लिए है, उसके साथ वाला है जो लेयर ऐड करने के लिए है, और उसके साथ एक ग्रुप बनाने के लिए। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी कॉपी लेना चाहें, आप लेयर को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर इसी लेयर को पकड़ के मैं ये जहां पे आपका क्रिएट न्यू वाला टैब है इसके ऊपर ड्रॉप कर दूं, तो ये देखिए उसने फर्स्ट लेयर कॉपी के नाम से एक नई डुप्लीकेट लेयर बना दी है। यही कमांड आपकी अगर कंट्रोल जी करूं, कंट्रोल या कमांड जे प्रेस करेंगे तो भी आप लेयर बना सकते हैं। अब कॉपी बनाने की कोई आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, जितनी मर्जी आप, जितनी भी आपको जरूरत पड़े आप कॉपी बना सकते हैं। कंट्रोल या कमांड जे प्रेस करें, या आप उस लेयर को सिलेक्ट करके इस न्यू टैब के ऊपर, न्यू क्रिएट न्यू लेयर वाले टैब के ऊपर ड्रॉप कर दें तो एक नई लेयर जनरेट कर देता है। अब आ जाएं ऊपर जरा। अब ऊपर आप देखें तो थोड़ी सी चीजें आपको मैं एक नई लेयर बना के इसमें थोड़ी सी एक चीज ऐड करता हूं। लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं। ओके, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट बनाया सिर्फ इसलिए ताकि ऊपर की जो चीजें आपको थोड़ी सी वो बता सकूं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसके साथ लिखा हुआ है टॉप पे लॉक। अगर लॉक के साथ जो पहले वाला टैब है आपके सामने नजर आए, इसमें देखिए लॉक ट्रांसपेरेंट जो आपके हैं पिक्सल। अब ट्रांसपेरेंट कौन से हैं? पूरी लेयर के अंदर मैंने एक सेंटर में एक सर्कल बनाया है। इस लेयर में सिर्फ ये एक सर्कल है, ये वाला एक सर्कल है। अब जो बाकी हिस्सा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो इसका क्या करना है? अब आप अगर इसको प्रेस कर दें तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसपेरेंट जितना भी हिस्सा होगा लेयर के अंदर वो डीएक्टिवेट हो गया है। इस पे कोई काम आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप इस सर्कल के ऊपर जहां पे कोई ना कोई पिक्सल है, और ऑब्वियसली पिक्सल के अंदर कलर या लाइट की इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। बाकी चीजें आपका लॉक हो गया। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं ये एक ब्रश टूल लिया मैंने और मैं इस पे ये देखें ड्रॉ कर रहा हूं तो कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये लॉक है। लेकिन जैसे मैं किसी पिक्सल वाली जगह पे आ रहा हूं तो ये देखें ये आपके सामने ड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने अप्लाई किया है ये बड़ा हेल्पफुल है अगर आप सिंपली अपने सिलेक्टेड या एक हार्डकोर ऑब्जेक्ट के ऊपर रहना चाह रहे हैं तो ये आइडियल है। अब मैं इस कंट्रोल जी करता हूं। अगर लेयर के अंदर कुछ भी है, कुछ भी लेयर के अंदर है, अगर आप कमांड या कंट्रोल पकड़ के ये जो लेयर के साथ ही आपको एक थंबनेल मिलता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो जितना भी हिस्सा पिक्सल बेस्ड जो भी होगा वो हिस्सा सिलेक्ट हो गया। अब देखें इस लेयर के ऊपर ये सर्कल था, मैंने कमांड प्रेस करके यहां पे क्लिक किया था तो ये इतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कर दिया। मैं शिफ्ट बैकस्पेस से दोबारा लेयर मेरी ये सिलेक्ट है, मैं इसमें फोरग्राउंड कलर फिल कर रहा हूं जो मेरा ब्लैक है। मैंने इसको ओके किया। ये देखिए जो हिस्सा मेरा ट्रांसपेरेंट था वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो पिक्सेलेट इमेज था सिर्फ वहां पे ये ब्लैक अप्लाई हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये काफ़ी हमारे लिए इफेक्टिव हो सकता है जब हम कोई कॉम्प्लेक्स इमेज एडिटिंग कर रहे होंगे। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं। अगर मैं इसको अनलॉक दोबारा करना चाहूं ऑब्वियसली तो मैंने ये जो एरो है इसको क्लिक कर दें या उसी टैब के ऊपर दोबारा क्लिक कर दें तो ये वापस अनलॉक हो जाता है। उसके साथ आ जाता है आपका ये जो ब्रश का इमेज है लॉक इमेज पिक्सल। आप इसको लॉक कर दें तो उसी तरह ये देखें आप लॉक का आपको नीचे एक साइन भी नजर आ रहा है। अब इसका क्या है, इसमें पिछले वाले में तो आप जो आपका ट्रांसपेरेंट था या जो ट्रांसपेरेंट नहीं था उनमें फर्क कर रहा था, यानी कि ट्रांसपेरेंट को लॉक कर रहा था, जो आपका पिक्सल बेस्ड इमेज था वो उसको लॉक नहीं कर रहा था, उस पर काम कर सकते थे। यहां पे आप देखें कुछ भी नहीं कर सकते, आप ट्रांसपेरेंट पे भी नहीं कर सकते, इस पे भी नहीं कर सकते। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि ये लेयर आपकी लॉक्ड है, बट आप इस पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के सारे प्रोसेस आप इस पे कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको छोटा बड़ा कर सकता हूं, मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं, ये सारा कुछ मैं इसमें
कर सकता हूं, बट इसमें फर्दर आप इसका कोई कलर चेंज नहीं कर सकते, आप इसकी काट छांट नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये इसकी आप नहीं कर सकते। एडिटिंग इसकी लॉक हो गई है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन अब इसकी ओपन है। उसके आगे आ जाते हैं, अगर आप इसको ऑफ कर दें तो अगले वाला जहां पे आपको एक ये क्रॉस का साइन नजर आ रहा है, यहां पे आ जाता है लॉक पोजीशन। अब नाम से ही जाहिर है, जिसका नाम ही लॉक पोजीशन है वो क्या करेगा बताने की जरूरत ही नहीं है, इसकी पोजीशन को लॉक कर देगा, ये मूव नहीं हो सकता। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो अब मैं इसको मूव भी नहीं कर सकता। ये एक्चुअली पिछली वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो लेयर वाला ऑटो सेलेक्ट वाला ओपन किया हुआ था। ऑटो सेलेक्ट का मतलब भी यही होता है कि अगर इस माउस के नीचे जो भी लेयर आएगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये व्हाइट वाली लेयर में इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें व्हाइट वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वाली सेलेक्ट हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑफ रखूंगा तो जो लेयर आपकी सिलेक्टेड होगी ये सिर्फ उसी पे ही काम करेगा। अब ये देखें मैं ये मूव भी नहीं कर सकती। कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो इसका फर्क सिर्फ यही है कि ये जो पिछले वाला था वो मूव हो सकता था, उस पर एडिटिंग नहीं हो सकती थी। ये ना मूव हो सकता है ना एडिटिंग हो सकती है, तो उसे अगली इस पे पाबंदी लग गई है। उसके बाद अगर आप अगला आए तो ये आ जाता है आपके आर्टबोर्ड के लिए नेस्टिंग करने के लिए। आर्टबोर्ड की नेस्टिंग के लिए, नेस्टिंग आपको बताया था नेस्ट एक ग्रुप सा बना लेते हैं, बट ये आर्टबोर्ड जब हम पढ़ेंगे तो ये उसमें आपको डिटेल में बताएगा। अगर अभी मैंने आर्टबोर्ड के बारे में आपको बताया तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये लेयर पैनल का था, तो मैं लेयर पैनल के अंदर ही रहना चाहता हूँ। चलें उससे ये तो मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। इसके आगे आ जाता है एक लॉक आपके पास, वो आ जाता है लॉक ऑल, यानी कि सब कुछ ही लॉक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपने यहां पे क्लिक किया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू दिस लेयर। ये देखें बिल्कुल ये खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह ये आपको लेयर बनानी, उसकी कॉपी करनी, उसका ग्रुप बनाना, लेयर के जो ऊपर कमांड्स हैं उसकी हैंडलिंग की, लॉक्स हैं जो डिफरेंट, उसके बारे में पता लग गया है। अब अगर एक चीज़ आप और देखें, इसी को दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा देखें उसी तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ आप एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन जब आप लॉक करते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हो जाती हैं। तो मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक और इमेज पे आए ज़रा कि मैं ऑटो सेलेक्ट ऑन किया है मैंने, ये मेरा एक इमेज है। अब एक मेरा ऊपर इमेज ये है और एक नीचे इमेज ये है। अब मैंने आपको बताना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सबसे पहले ये राइट वाली देखते हैं, किसी भी लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी ओपेसिटी आ जाती है। आप ओपेसिटी कम कर लें, ये देखें ओपेसिटी का मतलब है उसकी विजिबिलिटी। ओपेसिटी 100% है मतलब विजिबिलिटी 100% है, यानी कि आप 100% उसको देख सकते हैं। ओपेसिटी कम है मतलब उसकी विजिबिलिटी कम है, आप उसको देख कम सकते हैं। अगर मैं विजिबिलिटी यहाँ पे 10 कर देता हूँ या 9 किया तो ये देखिए बिल्कुल आपको हल्का सा यहाँ पे एक इंप्रेशन नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ पे 50 कर दिया तो ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसकी 100% करता हूँ तो पिछली वाली लेयर्स नज़र आना बंद हो जाती है। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है ब्लेंडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये वर्क कैसे करेगा। एक लेयर नीचे है, एक लेयर ऊपर है। ऊपर वाली लेयर है ब्लू, नीचे वाली लेयर है रेड। तो मैंने ब्लेंड जब करना है तो ये ऊपर जो ब्लू वाली लेयर है ये नीचे वाले रेड के साथ ब्लेंड होगी। ब्लेंड क्या होगी? डिवाइड होगी। इसकी वैल्यू के साथ डिवाइड कर रही होगी, ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, ऊपर वाले जो पिक्सेल है उसकी वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के साथ ऐड हो रही होगी। तो जब ऐड होके कलर डिफरेंट उसके जो नंबर डिफरेंट हो जाते हैं तो एक नया कलर बन जाता है। वैसे मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, लेयर एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो रही तो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल रहेगा। इसके साथ आ जाता है डिसॉल्व। अब डिसॉल्व अगर आप देखें तो इसने कुछ भी नहीं किया सिवाय, अगर आप ये देखें इसके एजेस के, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ कि ये मैंने डिसॉल्व से इसको नॉर्मल किया तो ये देखें इसके एजेस बिल्कुल स्मूथ आपको ये नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने जब इसको डिसॉल्व किया तो आप इसके एजेस अगर गौर से देख रहे हो, ये देखें एजेस ये डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या पर्पज़ है, ये तो बहुत ही फजूल सी चीज़, बड़ी बेहुदा सी चीज़ लग रही है कि ये क्या इसके इमेजेस ख़राब हो गए। आप इसकी अगर ओपेसिटी कम करना शुरू कर देंगे तो आप ये देखेंगे इसमें से
कुछ पोर्शन वो ऑफ कर देगा, कुछ पोर्शन ऑन रखेगा। मिसाल के ऊपर 10 पिक्सल ऑन कर देगा, 10 पिक्सल ऑफ कर देगा, तो आपको फेडेड इमेज नजर आ रहा होगा, कहीं से नजर आ रहा होगा पिक्सल, कहीं से पिक्सल नहीं नजर आ रहा होगा, तो आपको एक बड़ा पिक्सेलेट डॉटेड बेस्ड एक इमेज जनरेट कर देता है। यहाँ पे देखें ना, ये मैंने इसको कम ज्यादा किया है, तो ये देखें इसके इमेजेस डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी कि कहीं कहीं से वो दिखाना शुरू कर दे। जितनी आप ओपेसिटी कम रखेंगे ये उतने कम पिक्सल दिखाएगा, जितनी ओपेसिटी ज्यादा दिखाएंगे ये उतने ज्यादा पिक्सल दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा तो आपको इमेज नॉर्मल नजर आएगा। तो अब मैंने ये देखें, अगर कुछ डॉटेड इमेज बनाना था तो मैंने इसकी जो 10% 2% रखी है, तो आप इमेज पे गौर से देखें तो ये वाला एक इम्पैक्ट इसने क्रिएट किया है। तो ये इसने पिछले लेयर के साथ ब्लेंड करके किया है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे अब आपको ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ये लाइन के साथ डिवाइड हुए हैं। ये है एक जहां पे डार्कन जिसका पहला है, फिर ये लाइटन वाला है, फिर ये ओवरले वाला है, देन ये डिफरेंस वाला है, और फिर ये एक ह्यू सैचुरेशन वाला भी है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये 5 हैं, आई एम सो सॉरी, 5 ये डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं। इनके डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आपको एक जेनेरिकली एक आइडिया मैंने देना है वक्त के साथ साथ, फिर आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। अभी शायद थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन जब आप इस पे काम करना शुरू कर देंगे तो आपको ये बिल्कुल आपके जो माइंड में है वो ऑन होंगी चीज़ें, और आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब मैं कर रहा हूं इसको नॉर्मल, तो अगर मैं इसको ब्लेंड करूं डार्कन, तो डार्कन ये जितना हिस्सा है जहां पे डार्कन है, मल्टीप्लाई है, कलर बर्न है, लीनियर बर्न है, या ये डार्क कलर है, ये सारी की सारी चीजें डार्क कलर को ब्लेंड करेगा। ये जितने भी ब्राइट कलर होंगे उसको ऑफ कर देगा, जो आपकी डार्क कलर होंगे, डार्क पिक्सल होंगे, ये उसके साथ ब्लेंडिंग के साथ आपको ये नया इमेज दे रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको वाइट फिल करता हूं, ये मैंने कलर इसको लिया वाइट, और मैंने ये इसमें वाइट फिल कर दिया है, ये वाइट मैंने फिल किया है। अब मैं इसको कर रहा हूं डार्कन, तो ये देखें जितना भी व्हाइट हिस्सा था ना वो खत्म हो गया है, चूंकि इसमें डार्क था ही कुछ नहीं, मैंने सिर्फ डार्क वाले पिक्सल रखने थे, तो वो डार्क वाला तो कुछ था नहीं इसमें, तो वो खत्म हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं और दोबारा जो मेरा ओरिजिनल जो लेयर थी मेरी ऑरेंज वाली, ये एक डार्क पिक्सल है, अगर इसके साथ अब अगर मैं डार्कन का ब्लेंड करूंगा तो ये देखिए डार्क पिक्सल जहां जहां पे भी होंगे वो उसको ब्लेंड कर रहा होगा। तो इसी तरह ये मल्टीप्लाई कर देता है, और ये मल्टीप्लाई के साथ ये देखिए ये डिफरेंट इमेजेस आ जाते हैं। ये कलर बर्न है, आप इसको लीनियर बर्न है, ये बहुत ही खूबसूरत अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट दे रहा होता है। अगर आप ऊपर डिफरेंट कोई कलर रख के नीचे एक लेयर है उसके साथ ब्लेंड करेंगे ना, तो बहुत मज़ेदार आपको रिजल्ट देता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको क्लिक करें और यहाँ से टेस्ट कर लें, जो भी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो वहाँ पर आपको मिलना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ, और इसके जो होंठ हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसकी मैं सिलेक्शन करने लगा हूँ ज़रा। एक मैंने नई लेयर ली है, और ये मैंने इसके जो लेयर है ये सिलेक्ट कर ली। अब मैं इसमें एक पिंक कलर ये मैंने ये फिल कर दिया। अब ये देखिए पिंक फिल, अब आपको अजीब सा लग रहा है, बट डोंट वरी, यही आपको समझाना है कि ब्लेंडिंग कितनी खूबसूरत काम कर रही होती है। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट लुक एट द पिक्चर। अब वो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल इसके साथ लिपस्टिक है, लेकिन थोड़ी डार्क हो गई है, तो यहाँ से आप ओपेसिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ करके देखें तो ये ब्लेंडिंग के साथ आपको लगा। अगर मैं इस पे पेंट करूं तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। इसी तरह ये कलर बर्न है, ये लीनियर बर्न है, और उसके बाद ये डार्कन है। अब ये डिफरेंट डार्क कलर के साथ आपको बनाएगा। उसी तरह अगर आप इसके साथ मैं इसको ऑफ करता हूं, दोबारा एक नई लेयर क्रिएट करता हूं, और ये मैंने एक सिलेक्ट की लेयर और मैंने इसमें ये कलर फिल कर लिया, बल्कि
मैंने कंट्रोल V किया है तो ये एक इमेज आ गया। अब इसमें कुछ वाइट एरिया भी है, कुछ ब्लैक भी है। जब मैं जिस तरह मैंने आपको बताया ये इमेज मैंने इसके ऊपर रखा तो ये जो डार्कन वाले हैं वो डार्क को देखेंगे और जो लाइटन वाले हैं वो लाइट को देखेंगे। अब ये एक इमेज मैंने ऊपर रखा है तो आप इसके साथ जरा डिफरेंट रिजल्ट चेक करें। ये देखें डार्कन वाले में हिस्से में हूँ तो ये वाला हिस्सा है, ये मल्टीपल के साथ हिस्सा है, उसके बाद ये कलर बन के साथ है, देन डार्कर कलर के। लेकिन अगर आप लाइटन में आएंगे तो ये लाइट कलर को विजिबल रख के उसको एडजस्ट करेगा। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है कि ये जो डिफरेंट वाइट के साथ और ब्लैक के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करते हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूं। ये मैंने एक और फाइल में, ये मेरी एक और फाइल है, ये देखें इसमें मैंने डिफरेंट लेयर्स रखी हुई हैं। ये मैं ज़रा ऑफ करता हूँ। एक ये मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर है और ये इसके ऊपर मैंने ये एक लेयर ये ऑन की है। अब मैं ये रेजर टूल लेके आपको रेजर टूल के बारे में बताया भी था। ये थोड़ा सा मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर रहा हूं। एक मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया। अब ये देखें इसमें बहुत सारे हिस्सा ब्राइटन है थोड़ा सा। ये मैं इसको ये थोड़ा सा साइज रीसाइज किया। अब मैं करता हूं इसको नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड। चूंकि मैंने कहा था ये लाइटन कलर है तो आप इसके जो ब्लेंड बनाएंगे जो अच्छे बनेंगे वो लाइटन मूड। ये जो नीचे वाला जो तीसरा स्टैक है जिसमें लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज और लीनियर डॉज और लाइटर कलर है, ये इनमें बड़ा अच्छा इसका ब्लेंड बनेगा। ये मैंने लाइटन में दिखाया तो ये देखें लाइटन का एक इम्पैक्ट अगर आप देख रहे हो तो ये सिर्फ जो लाइट कलर थे ये वो दिखा रहा है। अब मैं इसकी अगर स्क्रीन पे जाऊं तो ये इसकी स्क्रीन के देखें कितने खूबसूरत इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। और अगर ये मेरे पास डार्कर में होता तो मैं इसको डार्कर में नोट करता। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ या मैं कुछ देखता हूँ। अगर मेरे पास ये डार्कन है एरिया, बल्कि इसको भी मैं थोड़ा सा रेजर के जरिए इसको रिमूव कर लेता हूं जो मेरा एडिशनल एरिया है। ये एक रैंडमली मैंने सिलेक्शन की है, फिर माइंड नहीं करना, बड़ी अजीब सी बुरी सी बनी है वैसे। अगर इसके पीछे भी कोई मैं डार्क इमेज लेके आता हूं, लाइक मैं एक और ओपन कर लेता हूं इमेज। ये एक डार्क इमेज है, मैं इसको ओपन कर रहा हूं और इसके ऊपर ये वाली मैं ले रखता हूं। तो अब ये देखें आपको बिल्कुल अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो व्हाइटिश एरिया और डार्क के ऊपर ये किस तरह के ब्लेंड बना रहा है। ये देखिए बड़े एक अनएक्सपेक्टेड और समटाइम बहुत खूबसूरत ये इंप्रेशन ये ब्लेंड बना के आपको ये दे रहा होता है। तो बस समझने के लिए आपको थोड़ा शॉर्ट ये समझ लें आप कि जो आपके जो डार्कर वाले हिस्सा है जो आपको ये यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ नंबर 2 में डार्कर मल्टीप्लाई कलर, ये आपके डार्क कलर को दिखाएगा, उसके ब्लेंड बनाएगा। और ये जो नीचे वाले हैं ये आपके व्हाइटिश कलर। अब आपके सामने इमेज दोनों होंगे, आपको अंदाजा होगा कि इमेज में कौन सा हिस्सा ब्राइट है, कौन सा हिस्सा डार्क है और नीचे कौन सा हिस्सा ब्राइट है, कौन सा हिस्सा डार्क है। तो उस हिसाब से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपको इसको डार्कन वालों में कुछ ब्लेंड बनाना है या लाइटिंग कलर्स वालों में ब्लेंड बनाना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरले, स्ट्रेट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट। अब ये अब आप इसको कह सकते हैं कि मल्टीपल हैं। ये आपको दोनों के साथ डिफरेंट बड़े अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट देगा। यानी कि कहीं पे ब्लैक के साथ आपको अच्छा दे देगा, कहीं पे व्हाइट के साथ। यानी कि ये लाइटर कलर के साथ भी अच्छा ब्लेंड बना देता है और डार्क कलर के साथ भी अच्छा ब्लेंड बना देता है। मिसाल के तौर पे उसी तरह ये देखें, ये मेरे पास एक ऊपर ये एक नॉर्मल लेयर है, ये वाली मैंने ये यहाँ पे रखी है और मैं इसका ओवरले अब सेट करता हूँ। अब ये ओवरले किया, अगर आप ये इमेज को गौर से देखें तो ये देखिए व्हाइटिंग के साथ भी इसने एक ब्लेंड बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है और ब्लैक के साथ भी। अब ये मैं कैलकुलेट करके तो आपको नहीं बता सकता था, ये आपने करना है तो आपको अंदाजा हो जाना है। अगर मैं इसके साथ ओवरले के नीचे सॉफ्ट लाइट में जाऊं तो ये देखें सॉफ्ट लाइट के साथ कुछ इंप्रेशन ये इस तरह के बन रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये ब्लेंड बना के आपको दे रहे होते हैं। आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है और थोड़ा सा अपने दिमाग ऑन रखना है कि किस चीज़ के साथ क्या रिजल्ट आ रहा है। इससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा ब्लेंड आपको किस तरह के रिजल्ट देगा। अब अगर सॉफ्ट लाइट में देखें दिस इज़ क्वाइट गुड। अब आप थोड़ा हार्ड लाइट में आ जाएं तो ये जो हार्ड लाइट है इसने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिए हैं। आप थोड़ा विविड लाइट में आ जाएं और इसी तरह ये हार्ड मिक्स है और ये डिफरेंट है, बट आई लाइक द सॉफ्ट अ लॉट। अब इसके आगे अगर आ जाएं तो ये डिफरेंसेस हैं, एक्सक्लूजन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है। ये क्या है देखिए, एक पिक्सल नीचे वाली लेयर की कुछ पिक्सल की वैल्यू है और एक जो ऊपर वाली लेयर है उस पिक्सल की कोई वैल्यू है।
ऊपर वाले पिक्सल की वैल्यू और नीचे वाले पिक्सल की वैल्यू को डिवाइड करके जो एक वैल्यू बनती है, फिर वो कलर कौन सा बनता है, ये वो रिजल्ट शो करेगा। अब ये हमारा दिमाग कंप्यूटर उस तरह का तो है नहीं कि हम बिलियंस ऑफ कलर की कैलकुलेशन अपने दिमाग में सेव करें। आपने जस्ट इसको क्लिक करके हिट एंड ट्रायल के साथ आपने इसको चेक करना है और ये आपको इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देगा। ब्लेंडिंग का मकसद यही था कि आप एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ ब्लेंड करके एक तरह का थीम उसको दे दें। देन आपके पास नीचे आ जाता है ह्यू, सैचुरेशन, कलर और ल्यूमिनोसिटी। ये इट्स ऑल अबाउट सिंगल कलर। लाइक मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास, मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। ये मेरे पास एक लेयर है जहाँ पे आप देखें इसका जो हैट है ये रेड है। अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, लाइक मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और ये मैंने इसकी सिलेक्शन की है। अब ये मैंने एक थोड़ी सी सिलेक्शन इसकी कर ली है। अब ये हेड सेलेक्ट है। अब मैं इसके ऊपर एक नई लेयर लेके इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ, लाइक मैं ब्लू का ये वाला कलर मैं इसमें फिल कर देता हूँ। अब ये दिखने में तो आपको बहुत बुरा सा लग रहा होगा, ऑब्वियसली अजीब सा कलर है और ये सिलेक्शन भी थोड़ी अजीब सी हुई। अब अगर आप इसको ब्लेंड बना के देखें इसके ह्यू के साथ, तो आप ये देखें कितना खूबसूरत। अगर ये मैं वैसे चेंज करना चाहता कलर तो ये हो ही नहीं सकता था। मैंने सिंपली ब्लू के साथ इसको ब्लेंड बनाया है, तो ये देखिए उसके कैप का इंटायरली लुक चेंज होगी। इसके मैं थोड़ी सी इसको डिलीट करके लेयर में आपको दिखाता हूँ कि आधा सिलेक्शन मैं इसका डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने रिमूव किया है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब ये देखें ये वाली नीचे वाली लेयर है और ये मैंने ब्लेंड किया है ल्यूमिनोसिटी के साथ। यानी कि यहाँ पे इस ब्लेंड में जितने भी ये ह्यू, सैचुरेशन, कलर और ल्यूमिनोसिटी हैं, ये एक कोई कलर होगा जो अगर आपके पास एक लेयर में बहुत सॉलिड कलर है तो फिर आप इन चार में से कोई आप ब्लेंड बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा। जिस तरह मैंने ये ब्लू के साथ इस कैप का ये वाला ब्लेंड बनाया तो आपको ये बिल्कुल नेचुरल टोन में उसका एक ब्लेंड बना के दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लें तो मैंने आपको बताया था ये जो डस्टबिन वाली लेयर है ये आपके लिए डिलीट करने के लिए है, ये नई लेयर बनाने के लिए है, ये ग्रुप करने के लिए है। आप दो या दो से ज़्यादा लेयर को मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन लेयर्स मर्ज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और ये टॉप पे मैंने आपको इसके थोड़े बता दिए हैं कि आप इसके लॉक्स किस तरह के होते हैं। यहाँ पे आपकी ब्लेंडिंग है और ये उसकी ओपेसिटी है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको जो लेयर पैनल के बारे में पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे इसको डील करने में। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अंटिल देन बाय बाय।